और कहीं ना कहीं आज तक हम जो न्यूज चला रहे थे कि राशन का सही तरह से वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों तक राशन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी जानकारियां हम पल पल जो है अपने व्यूअर्स को देते रहे। 3-4 दुकानें इसी एरिया के अंदर है और जिसमें एक दुकान जुल्फिकार अली की भी। मीडिया का काम है कि सारी चीजों की जानकारी लेना, इन्वेस्टिगेशन करना उनका काम है। जिस तरह से आपने हमें बुलाया है, किस तरह की तकलीफें आपको आई है, क्या कहना चाहते हैं? जो शाहिद रिजवी है और सलीम सिद्दीकी है, इनके बारे में किस तरह से आपके साथ इन्होंने बार्गेनिंग की है? कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया, बोले कि बेचन बाड़ू गुप्ता का दुकान नंबर 116 198 से मुझे पैसा लेकर दिया जाए। उसके बाद फिर इन्होंने मखदूम मुजाहिद शेख करके उनका लड़का है, और वो उसने मुझे 20 तारीख को पैसा मांगा था। बीस तारीख को पैसा मांगा था, तो 20 तारीख को उसने बोला कि मुझे 50,000 रुपया मुझे देते, नहीं तो फिर मैं तेरी वाट लगाऊंगा मीडिया लेके। तो बोलते नहीं, तुमको नहीं देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ने फोन किया था ना, शाहिद रिजवी, तो तुमको देना पड़ेगा। वो मेरे आदमी लोग हैं, वो किसी और के नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। मखदूम मुजाहिद मखदूम शेख, इन लोगों का काम ही हफ्ता मांगना। अगर इनसे कोई डर गए तो ये डरा देंगे। ये लोग आते हैं 24 तारीख को, और इन लोग मेरे साथ ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते। ब्लैकमेलिंग शुरू करने के बाद मेरे यहाँ के फोटो वहां के फोटो सब जगह निकालने के बाद मुझे बात करने, वहां पे परिवार में अकेला, अगर मैं वहां से दुकान छोड़ के नहीं भागता तो मुझे सर पे पथरा मार दिया। मगर मीडिया ने नहीं बताया, क्योंकि इसलिए क्योंकि गुंडे का साथ लेकर मीडिया खड़ा है। तो मेरे पब्लिक से पूछता कि भाई आपको माल मिला कि नहीं मिला, तो मैं गुनेगार था। मगर किसी आम प्रशासन से पूछना यह गलत बात है। मैं आज इतना मैं परेशान हूं, तो मैं इन लोग की वजह से परेशान हूं। मेरे ऑफिसर आए, मेरी भी यहाँ पे विजिट किए लोग, मतलब मेरी स्टॉक देखे, सब कुछ देखे। फिर बाद में इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेले, अगर मैं वहां से नहीं भागता और मेरे परिवार को लेकर यहां से नहीं जाता, तो इतनी गारंटी थी कि मैं जगह पे मुझे खलास कर दिया गया होता। और मीडिया वो चीज नहीं बता रही है जो चीज उसे बताना चाहिए। खाली मेरा बता रहा कि मैं गुनेगार हूं। आप 32/116 में गए तो खाली आप दुकानदार से पूछे, आप 198 में गए तो दुकानदार से पूछे। मतलब मैं गुनेगार था और वो गुनेगार नहीं थे, उनके पब्लिक कहां गए थे? इसीलिए इन लोगों ने मुझे साकिना का इन लोगों ने मुझे बुलाए।
यहाँ से साकीना का गया। साकीना का जाने के बाद इन लोग ने मुझे बोले पैसा देता है या नहीं देता। मैंने इनका हेडन कैमरा में मैंने इनका सारा बात रिकॉर्ड कर लिया। जब इनको शक हुआ तो मैंने क्या किया, उन्होंने बोले पहले मोबाइल अंदर रख, मैंने मोबाइल अंदर रख दी। मगर जब तक ये मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके थे, पैसा मांगते समय भी मेरे पास है, कितना पैसा मांगे वो भी मेरे पास है। कितना ब्लैकमेलिंग कर रहे वो भी मेरे पास है। सब कुछ मेरे पास है, कोई चीज बाकी नहीं मेरे पास। और फिर बाद में मुझे इनसे डर लगा, तो ये मेरे को फोन करके बोल रहे कि मैं तेरा मीडिया में डालूंगा। क्या बोल रहा है, इतना होने के बावजूद। तो मैं पवई पुलिस स्टेशन पहुंचा, इनके नाम पे एनसी दाखिल किया। कि मुझे धमकी देके पैसा मांगा जा रहा है। और ऐसे मीडिया खोरों को, ऐसे हफ्ताखोरों को जल्द से जल्द सजा हो। जिस तरह से आपने एलिगेशन लगाया और पुलिस ने एक एनसी 506 की दायर कर ली है, तो पुलिस ने किस तरह का आश्वासन ये एनसी देते समय किया है कि आगे इसमें कुछ कार्रवाई वो करेंगे या नहीं करेंगे? उन्होंने कहा है कि करेंगे, जिस टाइम वो पैसा मांगेंगे तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। पैसा मांगेंगे, मदद करेंगे, ये एक अलग सवाल है, लेकिन आपने जो रिकॉर्ड किया, उनकी वॉइस रिकॉर्ड है पैसा मांगते हुए कि 50,000 रुपए हमको आपको देने पड़ेंगे, ये वॉइस रिकॉर्ड आपने पुलिस को सुनाई थी क्या? हाँ, हमने सुनाई थी पुलिस को। तो पुलिस ने क्या कहा उस वॉइस रिकॉर्ड को सुनने के बाद में? ये कोई एविडेंस नहीं होता है क्या? नहीं, एविडेंस है, मगर उन्होंने मुझे एनसी लिख के दिया, तो मैं अभी उनके बारे में, ये सब कानून कायदे के बारे में तो इतना जानकार नहीं। आप लोगों को इसीलिए तो मैंने बुलाया कि भाई आगे भी जो भी कुछ है आप लोग मेरा सॉल्व करिएगा। और जिस तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत एक मीडिया अगर किसी झोपड़पट्टी में जाती है, स्लम्स के अंदर जाती है, तो लोग इकट्ठा हो जाते कि कोई तो मेरी बात सुनने के लिए आया है, कोई तो प्रशासन तक मेरे दुख को पहुंचाने के लिए आया। और जिस तरीके से हमने वो पैसा मांगते हुए जो हमने इनकी हेडन रिकॉर्डेड है वो शाहिद रिजवी है और सलीम सिद्दीकी और एक उसके साथ और ये 3 लोग मिलकर के, और जो चौथा व्यक्ति जिसने इनको बुलाया, तो ऐसे हफ्ता वसूल करने वाले लोगों के इशारों पर जाकर के काम करना और एक बेगुनाह लोगों को इल्जाम लगाना, लोगों की तकलीफें सुनना ही मीडिया का काम है। लोगों को तकलीफ देना ये मीडिया पर्सन का काम नहीं है। मीडिया का काम है सच दिखाना। मगर सच ना दिखा के उसके पीछे पैसे की बार्गेनिंग करना, ये गलत बात है। अगर मुझे ये भी बोला गया, अगर तूने मेरे खिलाफ पुलिस को बोला या कोई चीज किया तो मैं तेरे पूरे खानदान के साथ तेरे को लॉकडाउन कर दूंगा।
तो मुझे यहाँ क्यों दबाया गया? क्योंकि मैं यहाँ का मेन आदमी हूँ, इसीलिए मुझे दबाया गया कि पहले मेन आदमी को दबा दिया जाए, बाद में तो हम सभी को लोगों को दबा देंगे। जिस तरीके का हमने जो वीडियो और उनकी वॉइस सुनी है, किस तरह से वो धमका रहे हैं, एक क्रिमिनल एक्टिविटी आज मीडिया करने पे उतर गई है। कि अगर उन्होंने गलत किया तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर कोई मीडिया पर्सन एक चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से गलत खबरें फैलाने का काम करेगा, किसी को बदनाम करने का काम करेगा, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने कहा है कि जाति पाति और बेवजह के बेबुनियादी सवाल खड़ा करके समाज में कोई द्वेष फैलाने का काम करेगा तो ऐसे मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा।